बहादुर मुर्दाबाद, राव बहादुर मुर्दाबाद, राव बहादुर मुर्दाबाद, रावदान सिंह मुर्दाबाद, रावदान सिंह मुर्दाबाद, रामविलास शर्मा मुर्दाबाद, रामविलास शर्मा मुर्दाबाद, रामविलास शर्मा मुर्दाबाद, ठेका यहाँ नहीं चलेगा, ठेका यहाँ नहीं चलेगा, ठेका यहाँ नहीं चलेगा, ठेका यहाँ नहीं चलेगा, रावदान सिंह मुर्दाबाद, राव बहादुर मुर्दाबाद, रामविलास शर्मा मुर्दाबाद, ठेका यहाँ नहीं चलेगा, ठेका यहाँ नहीं चलेगा, ठेका यहाँ नहीं चलेगा। विदित है। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो आप लोगों ने हमारी मांग को देश और प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया है। ये मामला बीच में कुछ लोगों ने पूछा कि भी आप लोगों ने धरना क्यों उठा लिया, तो भाई साहब मैं आपको डिटेल से पूरी घटनाक्रम के बारे में बता दूं जो पिछले एक हफ्ते में घटित हुआ। हमने सांकेतिक धरना दिया था रविवार के दिन, तो उस दिन काफ़ी समाज सेवी धरने के ऊपर अपना समर्थन देने के लिए आए, जिनमें से कंवर सिंह यादव जी, प्रदीप मालड़ा जी, अजय सिगड़िया जी, संदीप एसडीएम साहब आए थे, अंबेडकर सभा के प्रधान आए थे, राजपूत सभा के प्रधान आए थे, और भी अनेकों समाज सेवियों ने हमारा समर्थन किया था। तो शाम के टाइम में अजय सिगड़िया जी, कंवर सिंह जी और संदीप मालड़ा जी आए थे और उन्होंने कहा कि भाई हम बहादुर सिंह जी से बात करेंगे और आपकी इस समस्या का समाधान करवाएंगे। तो उन्होंने हमसे आधे घंटे का समय मांगा और वो बहादुर सिंह जी से मिलने गए। 15 से 20 मिनट के बाद वो धरना स्थल के ऊपर आए और सभी महिलाओं और हमारे जो सम्मानित बुजुर्ग साथी हैं उनके सामने उन्होंने ये बात रखी कि हमारी बहादुर सिंह जी से बात हुई है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जी मैं 3 से 4 दिन के अंदर इस ठेके को उठा लूँगा और मुझे इतना तो समय दिया जाए। तो हमने उनके सामने ये बात भी रखी थी इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो उठा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं उठाएंगे तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों के साथ धरने के ऊपर बैठेंगे। बाकी बोले इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी, हमें पूरा विश्वास है। बोला उन्होंने पूरी समर्थन किया कि भाई मैं धरने को उठाऊंगा और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने महिलाओं से जो बदतमीजी की और मैं तो गुड़गांव हूँ, 2 दिन से मैं तो लोगों को शक्ल भी नहीं दिखा रहा था, मैं तो फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा था। जगह जगह से लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि बहादुर सिंह जी आपकी गलती है और आप लोगों की जन भावना को देखते हुए उस ठेके को वहाँ से उठाएंगे। जो डीएमसी है वो जला दूंगा। भाई साहब अभी हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं यदुवंशी स्कूल के, वो निरंतर जुड़ रहे हैं और कॉलोनी वासियों ने भी मेरे से आग्रह किया था कि अभी आप सर्टिफिकेट ना जलाएं क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने पढ़ाई की है, लेकिन अगर ये ठेका नहीं उठा तो हम बड़ी संख्या में यदुवंशी स्कूल के विद्यार्थी इकट्ठा होके और मीडिया के सामने अपनी सर्टिफिकेट यहाँ जलाएंगे। लगभग कितने दिन? भाई साहब अभी देखो 2 या 3 दिन के अंदर जो 3 महानुभाव यहाँ आए थे उन्होंने वादा किया था हम ठेका उठवाएंगे। एक बार वो आ जाते हैं, अगर 2-3 दिन के अंदर हमें कोई आश्वासन मिलता है, पुख्ता आश्वासन मिलता है कि भाई इतने समय में हम ठेका उठवा देंगे तो हम इस चीज़ का वेट करेंगे, वरना आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर हो सकता है अगले रविवार तक हम पूरी संख्या के अंदर खड़े होके अपनी सर्टिफिकेट यहाँ जलाएंगे और उन पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाएंगे जिन्होंने घोषणा की है कि अगले सेशन से हम अपने बच्चों को यदुवंशी स्कूल में नहीं भेजेंगे। कि भाई शराब की पेटियाँ टिक चुकी यहाँ पे, तो हमने मीटिंग की कल शाम को और उन तीनों कैंडिडेटों से हमने फ़ोन के ऊपर बात की कि जी ऐसे जो है और आप लोगों ने बात की थी तो ठेका टिक चुका है, आप बताइए जी क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि हम बहादुर सिंह जी से दोबारा बात करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई स्पष्ट अभी तक कोई बात आई नहीं है। मोनी भाई की बहादुर सिंह जी से फ़ोन के ऊपर बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन तो ठेका चलाऊँगा, उसके बाद मैं सोचूंगा हटाऊँगा या नहीं हटाऊँगा। तो ये तो देखो जी सीधी सी बात है, ये तो गुमराह करने वाली बात है कि 15 दिन और निकाल दो और लोगों में जो जोश था वो खत्म हो जाएगा और ठेका निरंतर चलता रहेगा। लेकिन भाई साहब कॉलोनी वासियों ने हम सब ने मिलकर ठान रखा है कि जब तक ठेका यहाँ से नहीं उठेगा हम लोग पुरजोर तरीके से इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे भी हमारा जो ये प्रदर्शन रहेगा इसका प्रारूप है वो बदलता रहेगा। शहर से मार्च पास्ट भी निकालेंगे, पदयात्रा निकालेंगे, जितनी भी यदुवंशी स्कूल की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के सामने जाके हम मीडिया को साथ लेके विरोध प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। और हमारी तो आज भी हम तो ये कहते हैं कि बहादुर सिंह जी आप इस ठेके को उठाएं, इसमें समाज की भी भलाई है, आपकी भी भलाई है। और मैं एक घटनाक्रम के बारे में आपको और बताता हूँ कि अभी 4 दिन पहले हमारी कॉलोनी के एक सम्मानित हमारे अंकल जी हैं, उनको मीडिएटर बना के इन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा कि इसके तहत इन्होंने एक मैसेज छुड़वाया कि भाई मैं कॉलोनी वासियों को अपने घर के ऊपर भोजन पे बुला रहा हूँ और भाई मेरे से जो गलती हुई है मैं उसकी माफ़ी मांगूंगा।
ये बात राव बहादुर सिंह जी ने मीडिएटर के थ्रू कॉलोनी में यह बात पहुंचाई। कॉलोनी वासी जाने के लिए तैयार भी हो गए थे। फिर उन्हीं के मकान पर से ये बात लीक हुई कि भाई उन्होंने पीछे से मीडिया को बुला रखा था। उधर से गुड़गांव से विधायक राव दान सिंह जी आ रहे थे, तो उन लोगों की पूरी सोची समझी एक रणनीति थी कि मीडिया के सामने राव दान सिंह जी तो ये बोलते कि मैंने कॉलोनी का और राव बहादुर सिंह के बीच में जो मामला है ठेके को वो मैंने सुलझवा दिया है। राव बहादुर सिंह जी ये स्टेटमेंट देते कि भाई लोग मेरे से प्रार्थना करने आए हैं और मैं इस ठेके को हटाने के ऊपर विचार करूंगा। तो ये तो सोची समझी एक साजिश थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि लोगों को ये बात समय रहते पता चल गई और वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद राव बहादुर सिंह जी का हमारे जो अंकल थे जिनको उन्होंने मीडिएटर बना रखा था उनके पास फोन आया कि भाई कॉलोनी वासियों ने ये बात लीक की है और मैं नाराज हूँ, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है और मैं ठेका निरंतर ऐसे चलाऊंगा। तो न तो देखो यार राजनीतिक षड्यंत्र चलेंगे। हमारी सिर्फ एक मांग है, न हमें किसी से माफी मंगवानी है, न हमें बड़ा बन के दिखाना है। हमारी एक ही मांग है, इस ठेके को यहाँ से उठाया जाए। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। यहाँ पेटियां कब टिकी और जो शराब है कब से बिकना शुरू? ये 3 दिन पहले पेटियां टिकी थी जी। उसी दिन से दोपहर के बाद से यहाँ पे शराब बिकनी चालू हो गई है। और मैं कल का वाक्य बताता हूँ आप लोगों को, हम फोटो भी अवेलेबल करवाएंगे। कल शाम को यहाँ पीछे प्लॉट के पीछे कुछ लोग बैठ के बियर पी रहे थे। एक इस पीपल के नीचे शराब पी के लेटा हुआ था, एक इस मेन गेट के ऊपर लेटा हुआ था। और आगे आगे ये घटनाएं बढ़ेंगी। जैसे जैसे सर्दियां आएंगी या माहौल खराब होगा, कॉलोनी का माहौल खराब होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा, उसका जवाबदेही कौन है? न शासन कुछ बोल रहा है, न प्रशासन कुछ बोल रहा है और नेताओं के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मुझे अचंभा इस बात का है कि महेंद्रगढ़ के वो समाज सेवी कहाँ मर चुके हैं, उनका जमीर कहाँ बिक गया। राव बहादुर सिंह उनको ऐसी कौन सी मदद करता है कि वो अपने इलाके के लोगों के समर्थन में न तो समर्थन देने आ रहे हैं। एक नेता ने अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है कि वे राव बहादुर सिंह जी ये गलत काम कर रहे हैं, हम जनता के साथ हैं, हम बात करेंगे। जिन्होंने बात की थी उनकी तरफ से भी अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। तो हमें उनका भी इंतजार है कि भाई वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करवाएं। जो उन्होंने उस दिन धरने को उठवाया था कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं, तो हम तो आशा करते हैं वो लोग भी धरने के ऊपर आए और ये धरना निरंतर चलता रहेगा। आगे आगे इस धरने का प्रारूप बढ़ता रहेगा। कल से यहाँ भजन कीर्तन भी शुरू होंगे। माताओं बहनों ने आज भी भजन किए हैं। कल यहाँ स्पीकर के साथ बैठ के माइक में और बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें इकट्ठा होंगी और हम शाम के टाइम 3 घंटे आराम से भजन करेंगे। राव बहादुर सिंह जी ने उस दिन कहा था कि मैंने ठेका खोल के कॉलोनी वालों को तो मैंने जगमग कर दिया है। तो ये जो ठेके के रूप में उन्होंने ये धार्मिक स्थल जो खोला है और उसके ऊपर जो ये श्रद्धालु रूपी शराबी जो ये चरणाव्रत पीने जो आएंगे, हम सोशल मीडिया पे इसको लाइव चलाएंगे ताकि इस ठेके की शराब की बिक्री और बढ़े और जो महानुभाव पीने शराब पीने आते हैं यहाँ पे उनका भी पुरजोर से प्रचार और प्रसार हो। अच्छा, बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन को आपने कोई ज्ञापन या कुछ किया? भाई साहब स्टार्टिंग में कॉलोनी की तरफ से ज्ञापन दिया गया था। डीसीए साहब से भी मिले थे, एसडीएम साहब से भी मिले थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अपने अधिकारियों को भेजेंगे और इस मामले का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन वहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। आज बलवान फौजी जी ने मानेसर के अंदर दुष्यंत चौटाला जी से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने अधिकारियों से फोन के ऊपर बात की है। जैसा उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने निर्देश किए हैं कि भाई ठेके के स्थान के ऊपर जाओ और कॉलोनी वासियों को दिक्कत हो रही है और इस ठेके का सॉल्यूशन तुरंत प्रभाव से किया जाए। अब देखते हैं आने वाले 1-2 दिन में क्या स्टेप उठाता है प्रशासन। बाकी हमारा धरना जब तक अब निरंतर जारी रहेगा, जब तक यहाँ से ये टेंट साइड नहीं उठेगा उससे पहले हम धरने से बिल्कुल नहीं उठेंगे। कल आप करेंगे भजन वगैरह होंगे तो क्या टाइम रहेगा, किस टाइम पर? भाई साहब 6 बजे से शाम के 8 बजे 9 बजे तक हम यहाँ पे भजन चालू करेंगे। आज भी भजन कीर्तन किए हैं, अब भी माताएं बहनें स्टार्ट करेंगी और ये निरंतर जारी रहेगा। शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जनता को हम यहाँ कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे, न हमारा कोई रोड जाम करने का ऐसा कोई सोच है। हम अपना शांतिपूर्वक धरना देंगे और ये हमारा अधिकार है।